जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 3.2 करेंगे। पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 1 तक पूरा कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नावली 3.1 में कहा गया था कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म का बीजीय गणित और ग्राफीय विधि से हल करें। यानी पहले बोला था कि समीकरण बनाइए और उसका ग्राफीय विधि से हल कीजिए, यानी ग्राफ खींचिए। तो यहाँ पर सिर्फ बताया गया है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। 1 नंबर में कुल प्रश्न 2 है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रश्नावली से अधिक 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए 1 नंबर प्रश्न करते हैं। 1 नंबर प्रश्न है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कोई कक्षा 10 है और उसमें कितने विद्यार्थी प्रतियोगिता में भाग लिया है? 10 भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। और इसको किस विधि से हल करना है? ग्राफीय विधि से हल करना है। तो इस प्रश्न में किन किन बातों का चर्चा हो रहा है? तो एक लड़कियां और दूसरा लड़कों का चर्चा हो रहा है। तो मान लेंगे कि माना कि लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y है। तो पहले मान लेते हैं। 1 नंबर हल कर रहे हैं, तो पहले मानेंगे, माना लड़कियों की संख्या x मानेंगे तथा लड़कों की संख्या y। लड़कों की संख्या कितना है? y है। तो प्रश्न में बोला गया है कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों ने एक गणित प्रतियोगिता में भाग लिया। तो पहले ही प्रश्न में बोला गया है कि 10 विद्यार्थी भाग लिया, यानी लड़का एवं लड़की मिलाकर कितना विद्यार्थी ने भाग लिया है? तो 10। तो यानी जितना लड़का है, यानी x + y = कितना है? 10। तो इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। और दूसरे में कहा गया है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, जो y है यानी लड़की है, लड़कों की संख्या से जो x है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी y + 4, यानी लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये हो गया समीकरण 2। अब इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, तो पहले समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है? x + y = 10 है। तो यहाँ पर x और y का मान निकालना रहता है। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा? 10 - y, क्योंकि y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। यहाँ पर x और y का कम से कम कितना बिंदु का मान निकालेंगे? 2 बिंदु का, जिससे हम ग्राफ आसानी से खींच सकते हैं। इसको x मानेंगे और इसको y। जब y का मान 5 रखेंगे तो x का भी मान कितना आएगा? 5 आएगा। जब y का मान 7 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा? 3 आएगा। उसी प्रकार समीकरण 2 से चलना है। समीकरण 1 से 2 पॉइंट ले लिए, अब समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? x = y + 4 है। तो यहाँ पर फिर भी 2 पॉइंट लेंगे, यानी एक x का पॉइंट लेंगे और एक y का। ये x ये y हो गया। तो यहाँ पर y का स्थान पर 1 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा? 5। और y के स्थान पर -2 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? -2 रखेंगे तो 4 में से -2 घटा देंगे तो ये कितना बचेगा? 2। अब यहाँ पर दोनों पॉइंट मिल गया, तो मान लेंगे कि माना x अक्ष तथा
y अक्ष इक्वल टू 1 यूनिट मान लेते हैं। 1 यूनिट मान लिए, यानी 1 इकाई, यानी ग्राफ के दो बिंदुओं के बीच की दूरी 1 यूनिट। अब ग्राफ कॉपी पर चलते हैं। यहाँ पर मैंने ग्राफ कॉपी ले लिया है। अभी मैं ग्राफ कॉपी पर कलम से ही ग्राफ बनाएंगे। आप जिस प्रकार एग्जाम में आता है या कोचिंग या स्कूल में बनाना होगा तो आप पेंसिल से ही बनाइएगा। तो यहाँ पर दो अक्ष खींच लेते हैं, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष। एक्सिस खींच लिए, एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। और ये जो मूल बिंदु रहता है इसको 0,0 से सूचित किया जाता है, इसे मूल बिंदु कहा जाता है। कितना यूनिट माने 1, तो इधर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6। उसी प्रकार ऊपर भी होगा, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसी प्रकार इधर भी आएगा, इधर आएगा -1, -2, इधर भी आएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो यहाँ पर पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु 5,5, यानी एक्स अक्ष पर 5 जाना और वाई अक्ष पर भी 5 जाना है। तो यहाँ पर ये 5 आया बिंदु और यहाँ पर आना, तो ये बिंदु यहाँ पर आएगा, तो इसको लिख देंगे 5,5। उसके बाद दूसरा बिंदु क्या है? 3,7, यानी एक्स अक्ष पर 3 और वाई अक्ष पर 7 जाना है, तो 3,7। तो यहाँ पर आएगा बिंदु 3,7। तो इसको हम मिला लेते हैं। यहाँ पर मिला दिया और जिस समीकरण का ये है उसको लिख देंगे, यानी x + y = 10 का है, तो इसको लिख देंगे। उसके बाद अब दूसरा पॉइंट क्या है? आप यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा पॉइंट है 5,1, यानी यहाँ पर जाना है 5 और इस पर जाना है 1, तो ये बिंदु यहाँ पर आएगा 5,1। उसके बाद दूसरा बिंदु क्या है? 2,-2 है, यानी इस पर 2 जाना है और नीचे -2 तक जाना है, तो यहाँ पर आएगा है 2,-2 है, तो इसको मिला लेते हैं। समीकरण का मान है उसको दर्शा देंगे। ये समीकरण का मान है y = x + 4 का मान है, तो इसको दर्शा दिए। तो ये किस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है? तो इस बिंदु पर। इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो यहाँ पर आ जाएगा 7, इधर क्या है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रतिच्छेदी बिंदुओं का निर्देशांक क्या है? निर्देशांक को 3 लाइन से सूचित किया जाता है, तो ये है 7,3। तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 7 और y का मान कितना आ जाएगा 3। तो इसमें पूछा गया लड़कियों की संख्या कितना होगा? तो लड़का का संख्या कितना हो जाएगा? लड़का की संख्या यानी 7 हो जाएगा, और लड़की की संख्या कितना होगा? लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? यानी लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा? y का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यही हो गया आंसर। अब 1 का 2 नंबर प्रश्न करते हैं। प्रश्न में बोला गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो यहाँ पर लड़की यानी y का मान क्या है? लड़का है, तो लड़का की संख्या यानी लड़कियों की संख्या से अधिक होगा, तो ये यानी ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 7। इन लड़कों की संख्या कितना आएगा? 3 आएगा, क्योंकि लड़कों की संख्या माने थे y, तो y का मान आएगा, ये होता है x, ये होता है y, तो y का मान आएगा। और ये जो लड़कियों की संख्या यानी जिसको हम y माने थे वो x आएगा, तो वो कितना हो जाएगा? x माने थे तो वो कितना आएगा? लड़कों की संख्या से 4 अधिक। लड़कों की संख्या 3 है, उससे अधिक 4 हो जाएगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा? 7। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो यही हो गया, x का मान 3 और y का मान 7, यानी लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या कितना है? 7 है। तो यही हो गया आंसर। अब प्रश्नावली 3.2 का 1 नंबर का 2 नंबर प्रश्न करेंगे। प्रश्न संख्या 1 का 2 नंबर करेंगे, जो कि है यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर किस किस चीज़ का बात हो रहा है? तो एक
पेंसिल का बात हो रहा है, एक कलम का, और प्रश्न में भी बोला गया है कि पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य निकालिए। तो मान लेंगे कि माना कि पेंसिल का मूल्य x रुपया है तथा कलम का मूल्य y रुपया है। इससे हम समीकरण आसानी से बना लेंगे। तो पहले मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि एक पेंसिल कलम का मूल्य इक्वल टू y रुपये माने हैं। तो प्रश्न में बोला गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। यानी कोई कलम का मूल्य इसका 5 रुपया है तो 5 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 25 रुपया। उसी प्रकार 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 गुना x, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7 कलमों का मूल्य तो 7y हो जाएगा इक्वल टू कितने रुपया में दिया है, 50 रुपया। तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट। और दूसरा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न जो चल रहे हैं प्रश्नानुसार। और दूसरा इक्वेशन क्या है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। यानी 7 पेंसिल यानी 7x प्लस 5 कलम यानी 5y इक्वल टू 46 रुपया है। तो ये हो गया समीकरण 2। तब पूछा गया है एक पेंसिल का मूल्य तथा कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी पेंसिल का मूल्य निकालना है और कलम का मूल्य निकालना है। तो इसको भी ग्राफ विधि से करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 से चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 है। तो यहाँ पर 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 माइनस 7y हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में इधर आएगा माइनस। और तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 माइनस 7y इक्वल टू इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। से y का मान 2 बार रखेंगे, जिससे y का x का भी मान 2 बार आएगा। तो यहाँ पर कम से कम 2 बिंदु का जरूरत होता है, एक x अक्ष और दूसरा y अक्ष पर कम से कम कितना बिंदु का जरूरत होता है, 2। तो ये हो गया x और ये हो गया y। तो y के स्थान पर ऐसा मूल्य यानी मान रखेंगे जिसका यानी x का मान आसानी से हम ग्राफ पर दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर हम y की जगह पर यहाँ पर 5 रखेंगे, तो ये 7 गुना 5 होता है, 5 होगा तो ये 35 हो जाएगा। और 50 में 35 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 15। तो ये यहाँ पर y के स्थान पर हम 5 रख रहे हैं। तो ये घटाने के बाद यानी 50 में 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। और 15 में 5 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, ये 3 बचेगा। देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, यानी x इक्वल टू क्या है, 50 माइनस 7y इक्वल टू 5 है। तो 50 माइनस y यानी 7 और y के स्थान पर 5 रखे हैं और बटा 5 है तो 5। तो ये 50 माइनस 7 इंटू 5 ये कितना हुआ, 35 हुआ, और ये 5 हुआ। तो इसमें इससे घटाएंगे तो ये 15 और नीचे क्या है 5, तो इसको काटेंगे तो ये कितना बार आएगा, 3 बार। उसी प्रकार जब y का मान 5 रखे तो x का मान कितना आया, 3 आया है। यानी y के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये 7 गुना y होगा तो ये हो जाएगा 0। और 50 यानी 50 में 5 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 10। यानी y के स्थान पर 0 रखने पर ये कितना आता है, 10। अब समीकरण सेकेंड से चलेंगे। यानी समीकरण सेकेंड क्या है, 7x प्लस 5y इक्वल टू कितना है, 46 है। तो यहाँ पर अब 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 46 माइनस 7x, और y का मान कितना हो जाएगा, 46 माइनस 7x बाय 5 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पर कम से कम कितना बिंदु का आवश्यकता होता है, तो 2 बिंदु, ये हो गया x और ये हो गया y। तो x का मान ऐसा रखना है जिससे ग्राफ हम आसानी से बना सकते हैं। कितने बिंदु का आवश्यकता होता है, 2। तो यहाँ पर किसका मान रखेंगे, जिसका हम y का मान आसानी से ले सकते हैं। तो यहाँ पर x का मान 3 रखेंगे तो यहाँ पर y का मान आसानी से आएगा। तो यहाँ पर क्या है, 46 माइनस
7x/5 इक्वल टू क्या है, y है। तो यहाँ पर x के स्थान पर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 46 माइनस 7 × 3/5, तो ये हो जाएगा 46 माइनस, और इसमें इसको गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 21/5। जब इसमें इसको घटाएंगे तो यानी 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, और 2 में से 2 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 5 दे देंगे तो ये कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा 5। तो यानी x का मान 3 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। उसी प्रकार x का मान 8 रख देते हैं तो ये 46 माइनस 7 × 8/5 हो जाएगा। ये 46 माइनस, इसको गुना करेंगे ये 56 हो जाएगा बटा 5। तो ये 46 में -56 घटाएंगे तो ये बच जाएगा -10, ये 5, तो ये आ जाएगा -2 आ जाएगा। यानी x का मान 8 रख रहे हैं तो ये y का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। माना कि x अक्ष तथा y अक्ष इक्वल टू 1 यूनिट मान लेते हैं। अब इसको ग्राफ पर बनाते हैं, तो आइए ग्राफ पर बनाते हैं। पर आगे ग्राफ को बनाने के लिए कम से कम कितनी एक्सिस की ज़रूरत होता है, 2 एक्सिस। तो यहाँ पर खींच लेते हैं। अब खींच लिया है तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y अक्ष, ये हो जाएगा y डैश, ये अक्ष हो जाएगा। और इसको अक्ष, ये मतलब इसको किससे सूचित करते हैं, 0,0 से। तो इसको यूनिट क्या मान 1, तो यहाँ हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 हो जाएगा, ये 5, ये 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 10। ऊपर भी उसी प्रकार, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गया 8। नीचे आता है माइनस में आता है तो ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5 और -6। और इधर भी क्या आता है, माइनस में आता है तो ये हो जाएगा -1। तो अब इसको दर्शाना है तो यहाँ पर पहला बिंदु क्या है, 3,5 है, यानी x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर कितना जाना है, 5, 3,5। तो यहाँ पर आएगा, इसको लिख लेंगे 3,5। उसके बाद दूसरा बिंदु क्या है, 10,0, यानी x अक्ष पर कितना जाना है, 10,0, यहाँ पर जाना है 10 और y अक्ष पर 0, तो यहाँ पर आएगा। तो इसको लिख लेंगे 10,0। अब इसको मिला लेते हैं, और ये जो रेखा का नाम है उसको भी लिख लेंगे, यानी रेखा है 5x + 7y = 50 है। उसके बाद दूसरा पॉइंट लेंगे, यानी दूसरा पॉइंट क्या है, 3,5 है, तो यहाँ पर भी 3,5, तो ये बिंदु यहीं पर आएगा। उसके बाद दूसरा बिंदु क्या है, 8,-2, 8,-2, ये यहाँ पर आएगा 8 और यहाँ पर आएगा -2, तो ये इसको लिख देंगे 8,-2। तो इसको और इसको मिला लेते हैं। इसको मैंने मिला लिया है तो इसका नाम क्या है, 7y = 5y = 46 है। तो ये यहाँ पर आ गया। तो इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है तो यहाँ पर लिखेंगे नीचे ही प्रतिच्छेदी बिंदुओं का निर्देशांक को 3 डॉट से सूचित किया जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पर प्रतिच्छेद किस बिंदु पर क्या है, 3,5, तो ये आ जाएगा 3,5। तो यहाँ पर x = क्या आ जाएगा 3 और y = क्या आ जाएगा 5। तो यही हो गया मेरा आंसर। तो यही पूछा गया था, एक ही पेंसिल और एक ही कलम का मूल्य पूछा गया था। तो शुरू में मैंने माना था, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य x है तो x का मान कितना आया, 5 आया तो 5 हो जाएगा, और y का मान 3 आया तो 3 हो जाएगा। तो यही हो गया आंसर। आप एक बार इसको ज़रूर घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। कि आप लोग प्रश्नावली 3.2 का 1 नंबर प्रश्न समझ गए होंगे। प्रश्न 2 है, अनुपातों A1, A2, B1, B2 और C1, C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती।
तो इसमें 2 नंबर में 3 प्रश्न दिया गया है, जो प्रत्येक को बताना है कि कौन सा रैखिक समीकरण युग्म संपाती है, समांतर है या प्रतिच्छेदी है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो मैंने आपको पहले ही वीडियो लेक्चर में बताया था कि जिसका अनुपात A1 अनुपात A2 बराबर नहीं होता है B1 अनुपात B2 के, तो वो होता है प्रतिच्छेदी। वो क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है। और दूसरा होता है A1 A2 अगर बराबर होता है B1 बाय B2 के, और ये भी बराबर होता है C1 बाय C2 के, तो ये होता है संपाती होता है। अगर A1 और A2 बराबर होता है B1 B2 और इस यानी C1 C2 के बराबर नहीं होता है, तो ये होता है समांतर। ये होता है समांतर। अगर A1 बाय A2 बराबर होता है B1 बाय B2 के और डज नॉट इक्वल टू यानी इसके बराबर नहीं होता है C1 बाय C2 के, समांतर होता है। तो ये प्रत्येक स्थिति में यानी 2 नंबर का 1 नंबर करेंगे। तो 2 नंबर का 1 नंबर है, इसको उतार लेते हैं। ये है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इसको हल करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। और इसको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और दूसरा होता है A2y प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अगर आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। इसको मान लिए कि ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, और जो ये प्रश्न दिया गया है इसको तुलना करना है कि A के स्थान पर क्या है, A1 के स्थान पर क्या है, B2 के स्थान पर क्या है, तथा लिख देंगे कि उपयुक्त को तुलना करने पर, उपयुक्त यानी ऊपर को जो ऊपर दिया गया है उपयुक्त को तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे तो A1 का यानी अगर यहाँ पर ये नहीं भी लिखेंगे तो इसको लिखेंगे यानी A1 इक्वल टू यहाँ पर क्या है, तो A के स्थान पर यानी x के स्थान पर क्या है 5 है, और A2 क्या है यहाँ पर 7 है तो 7 हो जाएगा। B1 क्या है यहाँ पर -4 है तो -4, B2 क्या है 6 है, और C1 क्या है 8 है, और C2 क्या है 9 है। तो इसको बताना है कि यानी ये संपाती है या समांतर है या प्रतिच्छेदी। तो इसको कैसे बताएंगे, यानी इसका अनुपात चेक करेंगे। तो इसलिए इसको बताने के लिए इसका अनुपात चेक करेंगे, यानी A1 बाय A2 ये क्या है 5/7 है। उसके बाद B1 बाय B2 क्या है -4/6 है, तो इसको इसके बराबर यानी ये हो जाएगा -2 इक्वल टू /3 हो जाएगा। उसके बाद C1 बाय C2 क्या है 8/-9 है, तो ये क्या हो जाएगा -8/9 हो जाएगा। तो यहाँ पर A1 बाय A2 डज नॉट इक्वल टू है B1 बाय B2 के, यानी 5/7 बराबर नहीं है -2/3 के। यानी जब A1 और A2 डज नॉट इक्वल टू होता है B1 बाय B2 के, तब ये क्या होता है प्रतिच्छेदी होता है। तो अतः यहाँ पर लिख देंगे अतः प्रतिच्छेदी यानी प्रतिच्छेदी होगा। ये क्या होगा प्रतिच्छेदी होगा। जैसे यहाँ पर A1 बाय A2 डज नॉट इक्वल टू है B1 बाय B2 को, तो ये क्या है प्रतिच्छेदी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदी होगा ये। उसके बाद 1 नंबर कर लिए, अब 2 का 2 नंबर प्रश्न करेंगे, यानी 2 का 2 नंबर है 9x प्लस 3y
प्लस 12 इक्वल टू 0 और दूसरा है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो इसको भी तुलना करेंगे, यानी किससे तुलना करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे सिंपली a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर अगर आप ये ऊपर वाली भाषा नहीं लिखते हैं तो सिर्फ आपको इतना लिखना जरूरी है कि हम किस चीज़ से तुलना करते हैं, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना कर रहे हैं। तो a के स्थान पर कितना है 9 है और a2 के स्थान पर कितना है 18 है और b1 के स्थान पर यहाँ कितना है 3 है तो 3 दे देंगे और b2 के स्थान पर क्या है यहाँ पर 6 है तो 6 दे देंगे और c1 के स्थान पर क्या है 12 तो 12, c2 के स्थान पर क्या है 24 है तो 24 देंगे। अब क्या चेक करना है, यानी इसका अनुपात चेक करना है, यानी a1 बाय a2 ये क्या है 9 बाय 18 है तो इसको काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। उसी प्रकार b1 बाय b2 क्या हो जाएगा 3/6 है तो इसको काटेंगे तो ये भी आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो। और उसके बाद c1 और c2 क्या है 12/24 है तो इसको भी काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी a1/a2 ये भी इसका भी मान 1/2 है और b1/b2 इसका भी मान 1/2 है और c1/c2 इसका भी मान 1/2 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि a1 a2 बराबर है b1 b2 और ये भी बराबर है c1 c2 तो ये क्या हो जाएगा संपाती होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे था ये क्या होगा संपाती होगा। और इसका लास्ट प्रश्न करते हैं, यानी 2 का 3 नंबर प्रश्न है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और दूसरा है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसको हल करना है, यानी इसको तुलना करना है, किससे तुलना करना है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से क्या करना है तुलना करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना आएगा तो a1 यानी x का गुना कितना है 6 है, a2 का मान कितना आएगा 2 आएगा। उसी प्रकार b1 का मान और b2 का मान कितना आएगा b1 का मान -3 और b2 यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 यानी -1 आएगा और c1 और c2 का मान कितना आएगा c1 के स्थान पर 10 है तो 10 इसका मान हो जाएगा और इसका मान कितना हो जाएगा 9। अब इसका अनुपात चेक करना है तो अनुपात चेक करेंगे तो a1 a2 इक्वल टू 6/2 इसको काटेंगे तो ये कितना आता है 3। यहाँ पर b1/b2 ये क्या है -3 और -1 है तो माइनस कट गया, ये भी कितना है 3। उसके बाद क्या है c1/c2 ये क्या है 9/10 है तो इसका मान समान है, इसका मान समान है लेकिन इसका मान समान नहीं है, यानी यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a1 a2 बराबर है b1 b2 के और ये बराबर नहीं है c1/c2 के। तो जब दो बराबर होता है और लास्ट वाला बराबर नहीं होता है तो वो क्या होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या होता है समांतर होता है, यानी a1/a2 बराबर होता है b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 को क्या होता है समांतर। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः समांतर होगा। तो 2 नंबर में प्रश्न की संख्या 3 ही थी जो कि कर लिए हैं, उम्मीद कर प्रश्न संख्या 3 करेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो इसके पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा रेखा समांतर है या संपाती है अथवा प्रतिच्छेदी या प्रतिच्छेद। इसमें बताना है कि संगत कौन है असंगत। तो मैंने आपको
सबसे पहले वाले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो रेखा संपाती और प्रतिच्छेदी होता है वो संगत होता है और जो समांतर होता है वो असंगत होता है। साथ तो इस प्रश्न में भी 2 नंबर प्रश्न के तरह ही इसमें भी बताना है A1 और A2 का अनुपात B1 B2 और C1 C2 का अनुपात किस का प्रतिच्छेदी आएगा, समांतर आएगा या संपाती आएगा। तो जिसका प्रतिच्छेद और संपाती आएगा वो संगत होगा, जिसका समांतर आएगा वो क्या होगा, वो असंगत होगा। तो इसको चेक करेंगे, यानी 3 नंबर का 1 नंबर प्रश्न करेंगे। तो 3 नंबर का 1 नंबर है 3x + 2y = 5 और दूसरा है 2x - 3y = 7 है। तो सबसे पहले इसको इधर लाएंगे, यानी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax + by + c = 0। तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x + 2y, इधर आएगा तो ये -5 = 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 2x - 3y और -7 = क्या हो जाएगा 0। अब इसमें क्या करना है, यानी a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से क्या करना है, तुलना करना है। तो लिख देंगे तुलना करने पर तो इसको तुलना करेंगे तो a1 क्या आएगा, यानी x का अनुपात क्या आ जाएगा 3 आएगा। a2 क्या आएगा, यानी इसका भी x का अनुपात तो यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा। इस प्रकार b1 क्या आएगा, तो b1 यहाँ पर 2 आएगा और b2 क्या आएगा -3 आएगा और c1 क्या आएगा, तो दोनों में यहाँ पर माइनस है तो -5 और c2 आएगा -7। तो इसको चेक करना है तो सबसे पहले इसका अनुपात चेक करेंगे। इसका संगत या असंगत बताना है तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए a1/a2 क्या आता है, तो a1 यानी a1 का मान कितना है 3 और a2 का मान कितना है 2, तो 3/2 आ जाएगा। उसी प्रकार b1/b2 ये क्या है, b1/b2 है ये 2/-3 है और c1/c2 क्या है, तो ये है -7 और -5/7 है। अब इसको क्या करना है, यानी इसके बराबर करना है, यानी a1/a2 b1/b2। तो यहाँ पर ही बराबर नहीं है क्योंकि ये यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर ये क्या है माइनस में है। तो ये जब भी ये सेम है लेकिन इसका चिन्ह विपरीत है यानी उल्टा है तो ये बराबर नहीं होगा, तो ये डज नॉट इक्वल टू होगा b1/b2। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रतिच्छेदी हो जाएगा। तो ब्रैकेट में लिख देंगे ये क्या हो जाएगा प्रतिच्छेद करेगा और जो भी प्रतिच्छेद करेगा वो क्या होगा संगत। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः यह संगत होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार 3 का 4 प्रश्न और बचा है, इसी प्रकार करना है। तो 3 का 2 नंबर प्रश्न है 2x - 3y = 8 और दूसरा यानी इक्वेशन है 4x - 6y = 9 है। तो इसमें भी क्या करना है, तो इसमें भी तुलना करना है। किससे तुलना करना है, सबसे पहले इसको इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 2x - 3y और इधर प्लस है तो इधर -8 = 0 और ये हो जाएगा 4x - 6y और इधर आएगा तो -9 = 0 हो जाएगा। अब इसको किस चीज़ से तुलना करना है, a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से क्या करना है तुलना करना है। तो लिख देंगे तुलना करने पर। तो इसको तुलना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा a1 = क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आएगा 2 और a2 क्या आ जाएगा 4 आएगा। उसी प्रकार b2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, b1 क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस है तो -3 और b2 क्या आएगा -6 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर c1 और c2 क्या आएगा, c1 यानी इसका ये -8 और ये आएगा -9 आएगा। अब इसको संगत या असंगत चेक करना है तो इसका अनुपात करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे a1/a2
ये क्या आएगा 2/4, इसको काटेंगे तो ये क्या आएगा 1/2 आएगा। उसी प्रकार B1/B2, तो यहाँ पर -3 और -6 है, तो इसको काटेंगे तो ये क्या आएगा 1/2, यानी माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, यानी 3 से 2 बार काटेंगे तो ये 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा C1/C2, ये क्या हो जाएगा -8/-9, तो माइनस माइनस कट गया तो यहाँ पर क्या बचा 8/9। तो यहाँ पर कौन कौन बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि A1 A2 बराबर है B1 B2 और डज नॉट इक्वल टू, यानी इसके बराबर नहीं है C1 C2 को, क्योंकि ये एक 1/2 है, ये भी 1/2 है, और लेकिन ये 8/9 है। तो यहाँ पर ये समांतर ये दिखाएगा, और जो समांतर आता है वो असंगत, यानी वो असंगत होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह क्या होगा, यह एक असंगत होगा, या असंगत होगा। उसी प्रकार अब 3 का 3 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। तो 3 का 3 नंबर प्रश्न है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, और दूसरा है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14 है। तो सबसे पहले इसको इधर लाएंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2x प्लस 5/3y, और इधर आएगा तो ये -7 इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा 9x माइनस 10y, और ये -14 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसमें ए बी खोजना है, यानी ए बी और सी खोजना है, पर यहाँ पर तुलना करना है, किससे तुलना करना है, तो इस पेज पर लिख लेते हैं। देखेंगे इसको तुलना किससे करेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। तो यहाँ पर तुलना करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पर तुलना करेंगे तो ये 3 का A1 क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, और A2 क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे, यानी A1 क्या आ जाएगा 3/2 और A2 क्या आ जाएगा, तो 3 नंबर कर रहे हैं, A2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो A2 हो जाएगा 9। उसी प्रकार B1 क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, और B2 क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, और C1 हो जाएगा, यानी इधर 7 इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये -7 हो जाएगा और ये -14 हो जाएगा, तो ये हो गया -7 और ये C2 हो गया -14। अब फिर इसका अनुपात चेक करना है, यानी इसलिए A1 A2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, और इससे यानी इसमें भाग देंगे तो ये ऊपर आएगा, यानी 1/2 हो जाएगा 1/9। तो इसको काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/1 ये आ जाएगा 6, क्योंकि 3 को इससे काटेंगे तो ये 2 गुना 3 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6 आएगा। उसी प्रकार B1/B2 करेंगे तो ये है 5/3 है, और इसको यानी इसको भाग देना है 1/-10 से, तो ये क्या आ जाएगा -5, और ये आ जाएगा यानी 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा -30 आ जाएगा। बाद क्या निकालना है C1/C2 निकालना है, तो C1 क्या है -7 है और -14 है, तो ये कट जाएगा तो ये कितना आएगा, तो 1/2 आएगा। तो यहाँ पर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, यानी तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू है B1/B2 के, तो ये क्या होगा प्रतिच्छेदी होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ये ब्रैकेट में प्रतिच्छेदी, तो इसलिए अतः लिख देंगे अतः ये क्या होगा, ये संगत होगा, अतः यह संगत होगा। अब उसके बाद 3 का 4 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 3 का 4 नंबर प्रश्न है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, और दूसरा है -10x प्लस 6y इक्वल टू -22 है। तो सबसे पहले इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 5x माइनस 3y, और इधर आएगा तो ये -11 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा -10x प्लस 6y, ये हो जाएगा इधर माइनस है तो इधर है प्लस, यानी ये हो जाएगा 22 इक्वल टू 0। इसको भी किससे तुलना करना है,
a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से क्या करना है, तुलना करना है। तो लिखेंगे तुलना से तुलना करने पर, तो इसको तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना आएगा, a1 का मान यहाँ पर क्या है तो 5, और a2 का मान कितना आएगा -10 आएगा, आगे माइनस लगाए तो यहाँ पर माइनस। उसी प्रकार b1 का मान -3 और b2 का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, c1 का मान कितना आएगा -11 और c2 का मान कितना आएगा 22 आ जाएगा। अब इसको अनुपात चेक करना है तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे a1/a2 यानी 5/-10, तो इसको काटेंगे तो यानी 1 आ जाएगा। उसी प्रकार b1/b2 ये क्या है -3/6, तो इसको भी काटेंगे तो -1/2 आएगा। और उसके बाद क्या है c1/c2 ये क्या है -11/22, इसको भी काटेंगे तो -1/2 आएगा। तो यहाँ पर क्या देखें, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 इक्वल टू है c1/c2। जब ये तीनों बराबर होता है तो वो क्या होता है यानी समपाती होता है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे समपाती, और जो समपाती और प्रतिच्छेदी होगा वो क्या होगा संगत होगा। तो यह यहाँ पर लिख देंगे अतः ये क्या है यह संगत होगा। अब उसके बाद 3 का 5 नंबर प्रश्न करेंगे जो कि लास्ट है। का लास्ट नंबर प्रश्न है 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, और दूसरा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है। तो इसको भी सबसे पहले यानी वो ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 4/3x प्लस 2y इधर आएगा तो ये -8 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y और इधर आएगा तो ये -12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको भी आप क्या करना है तुलना करना है किससे, तो ये 1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से क्या करना है से तुलना करना है। तो तुलना करेंगे, तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो यहाँ पर a1 का मान कितना आएगा तो 4/3, a2 का मान कितना आएगा a2 का मान यहाँ पर 2 आएगा, और b1 का मान कितना आएगा 2 आएगा, b2 का मान कितना आएगा 3 आएगा। उसी प्रकार c1 का -8 और c2 का मान -12 आएगा, -8 और -12। अब इसका यानी अनुपात देखेंगे तो इसलिए a1 a2 क्या है 4/3 है, इसको भाग करना है 1/2 से, ये कट जाएगा तो ये यानी 2, ये हो जाएगा 2/3। उसी प्रकार चेक करना है b1/b2 यानी ये हो जाएगा 2/3। उसी प्रकार c1/c2 तो ये हो जाएगा -8 और -12। तो ये सबसे पहले माइनस माइनस कट गया, इसको काटेंगे यानी 4 से ये 2 बार और ये 3 बार, यानी ये भी हो गया 2/3 हो गया। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि इसका भी मान 1/2/3 है और इसका मान भी 2/3 और इसका भी मान 2/3 है, यानी a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 इक्वल टू है c1/c2। जब तीनों इक्वल होता है तो वो क्या होता है वो समपाती होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा समपाती होगा। तो जो भी समपाती और प्रतिच्छेदी होता है उसका क्या होता है संगत। तो ये लिख देंगे अतः या भी क्या होगा या संगत होगा। तो 3 में कुल प्रश्नों की संख्या 5 ही था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को 3 नंबर का यानी 5 एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा से समझ आ गया होगा। प्रश्नावली 3.2 का 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए।
तो ऊपर के प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न में कहा गया था कि कौन सा रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत, उसको बताना था। लेकिन इसमें बताना है कि कौन सा संगत है असंगत, ये बताना ही है, और इसका हल भी ज्ञात करना है। और किस विधि से ज्ञात करना है, तो ग्राफिया विधि से। तो इसका 4 का पहले 1 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 4 का 1 नंबर प्रश्न है x + y = 5, और दूसरा इक्वेशन है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, और दूसरा है 2x + 2y = 10, इसको मान लेते हैं सेकेंड। तो ग्राफिया विधि से इसको पहले इसको संगत या असंगत चेक करना है। तो इसको किससे तुलना करेंगे, तो a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x b2y + c2 = 0 से क्या करना है, तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे, यहाँ पर तुलना करेंगे कि a1 के स्थान पर क्या आ जाएगा, यानी x का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1। उसी प्रकार a2 का गुणांक यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, और b1 का गुणांक यानी b2 का मान क्या आएगा, फिर भी यहाँ पर 1, और b2 का मान यहाँ पर क्या है 2, तो 2 आ जाएगा। उसी प्रकार c1 का मान 5, और c2 का मान कितना आएगा 10। अब इसको चेक करना है संगत है या असंगत। तो इसलिए a1/a2 = 1/2, और b1/b2 1/2, और c1/c2 ये क्या है 5/10, इसको काटेंगे तो ये भी आएगा 1/2। तो यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 यानी तीनों का मान बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि a1/a2 इक्वल है b1/b2 और ये भी इक्वल है c1/c2। जब तीनों इक्वल होता है तो वो क्या होता है, संपाती होता है। तो लिख देंगे ब्रैकेट में संपाती। और जो संपाती और प्रतिच्छेदी होता है वो क्या होता है, वो संगत होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये संगत है। संपाती है तो ये क्या होगा, तो लिख देंगे ये संगत है। जब ये संगत है तो इसका ग्राफिया विधि से हल करना है। तो हल किस प्रकार करेंगे, तो हल करने के लिए यानी ग्राफिया विधि से हल करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले इक्वेशन यानी समीकरण 1 से चलेंगे। तो समीकरण 1 से यानी यहाँ पर लिख देंगे पुनः, क्योंकि फिर से चल रहे हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x + y = 5। इसमें x और y को कम से कम कितना पॉइंट की जरूरत होती है ग्राफ खींचने के लिए, 2 पॉइंट। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 5 - y हो जाएगा। अब यहाँ पर x और y का कम से कम कितना पॉइंट लेंगे, 2 पॉइंट लेंगे। तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। जब y का मान 2 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 3, और जब y का मान 3 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसी प्रकार अब समीकरण 2 में चलना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है 2x + 2y = 10 है। यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है 2, तो 2 कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x + y = 10, ये 2 और 10 कटेगा तो ये 5 बार में, यानी x + y = क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पर भी x = क्या आ जाएगा 5 - y आएगा। यहाँ पर भी कम से कम कितना पॉइंट की आवश्यकता होती है, तो 2 पॉइंट, ये हो गया x और ये हो गया y। y का मान 1 रखेंगे तो x का मान 4 आएगा, और y का मान जब माइनस यानी रख देते हैं -1 रखेंगे तो ये क्या आएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी y का मान आ जाएगा 6 आ जाएगा। समीकरण 1 का भी और समीकरण 2 का भी निर्देशांक निकाल लिया। अब इसको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो अब चलते हैं ग्राफ कॉपी पर। तो कम से कम कितना लाइन की आवश्यकता होती है 2, तो यहाँ पर 2 लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पर खींच लेते हैं। मैंने x अक्ष ये हो गया x डैश, और ये ऊपर वाला हो गया y अक्ष, और ये नीचे वाला हो गया y डैश अक्ष।
तो इस पर कितना यानी गैप लेना है, तो एक एक लेना है, तो इधर हो जाएगा 1, इधर आएगा 2, उसी प्रकार इधर 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 हो जाएगा। उसी प्रकार इधर भी प्लस 1 2 3 4 5 और नीचे आएगा क्या आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में यानी -1 -2 -3। उसी प्रकार इधर भी आएगा -1 -2। अब इसका निर्देशांक खोजना है। का निर्देशांक है 3,2, तो x अक्ष पर जाना है 3 और y अक्ष पर कितना जाना है 2, तो 3,2 तो यहाँ पर आएगा। तो ये बिंदु हो गया 3,2। उसी प्रकार दूसरा बिंदु क्या है 2,3, यानी x पर जाना है 2 और y पर जाना है 3, तो यहाँ पर आएगा। इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2,3। तो अब इसको मिला लेते हैं। मैंने मिला लिया और जिस समीकरण का ये ग्राफ है उसको लिख लेंगे। तो ये क्या है x + y = 10 का ग्राफ है। उसी प्रकार दूसरा बिंदु लेंगे, यानी दूसरा बिंदु क्या है 4,1, यानी x पर जाना है 4 और y पर जाना है 1, तो ये यहाँ पर आएगा। तो ये हो जाएगा 4,1। और दूसरा बिंदु क्या है 6,-1, 6, x अक्ष पर जाना है 6 और y अक्ष पर जाना है -1, तो 6,-1 यहाँ पर आएगा। तो अब इसको मिला लेते हैं। मिला लिए तो ये भी 2x + 2y = 10, यानी दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर यानी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, यानी एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा स्थित है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, संपाती। तो पहले ही ग्राफ में यानी यहाँ पर ही पता चल गया था कि जो ग्राफ खींचेंगे वो कैसा आएगा, प्रतिच्छेदी आएगा, समांतर आएगा या संपाती। तो यहाँ पर पहले ही पता चल गया था संपाती, तो यहाँ पर संपाती भी निकला है। इससे पता चलता है कि हमारा ग्राफ क्या है, सही है। तो इसका अनेक हल हो जाएगा। उसी प्रकार अब 4 का 1 नंबर प्रश्न किए, अब 4 का 2 नंबर प्रश्न करेंगे। तो 4 का 2 नंबर प्रश्न है x - y = 8 और दूसरा समीकरण है 3x - 3y = 16 है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो सबसे पहले चेक करना है कि ये संगत है या असंगत है। तो चेक करने के लिए यानी किससे तुलना करते हैं, a1x + b1y + c1 = 0 और तथा और किससे तुलना करते हैं, यानी a2x + b2y + c2 = 0 से क्या करेंगे, से तुलना कर देंगे। यानी तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी a1 के स्थान पर क्या आ जाएगा, यानी x का गुणांक क्या आ जाएगा 1 और a2 के स्थान पर क्या आ जाएगा 3। उसी प्रकार b1 क्या आ जाएगा -1 आएगा और b2 क्या आएगा -3 आएगा। उसी प्रकार c1 और c2, यानी c1 क्या आ जाएगा, इधर आएगा तो ये -8 हो जाएगा और इधर 16 इधर आएगा तो ये -16 हो जाएगा। अब इसको चेक करना है ये संगत है या असंगत। इसको चेक करने के लिए किस प्रकार चेक करते हैं, यानी a1 चूंकि a1/a2 ये क्या बराबर होगा b1/b2, क्योंकि ये दोनों बराबर है। यानी a1 और a2 का अनुपात कितना है 1/3 और b1 और b2 का अनुपात क्या है -1/3, यानी -1/-3। तो माइनस कट गया तो ये भी क्या आएगा 1/3 और ये भी क्या आ जाएगा 1/3। लेकिन c1/c2 का अनुपात 8/16 है, तो इसको काटेंगे तो ये क्या आएगा 1/2 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू, यानी इसके बराबर नहीं है c1/c2। जब इस प्रकार का समीकरण आता है तो वो होता है समांतर होता है। तो ये होगा समांतर। जो भी समांतर होता है उसका हल नहीं होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, ये असंगत है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये क्या है असंगत है। और प्रश्न में बोला गया है कि जो संगत है उसी का ग्राफ खींचना है। तो ये असंगत है, इसका ग्राफ नहीं खींचना है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं।
युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, यानी असंगत है तो इसको ग्राफ नहीं खींचना है, अगर संगत रहता तभी ग्राफ खींचना है। प्रश्न संख्या 4 का 3 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न है 4 का 3, 2x + y - 6 = 0 और दूसरा इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0। तो इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट और इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट से चलना है, तो सबसे पहले इसको चेक करना है संगत है या असंगत। तो चेक करने के लिए किससे यानी तुलना करते हैं, 1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a1 का मान क्या आएगा, यानी x का गुणांक कितना है यहाँ पर 2, तो 2 आएगा। a2 का मान कितना आएगा 4 आएगा यहाँ पर, और b1 का मान कितना आएगा, यहाँ पर y के स्थान पर कुछ नहीं है तो कितना आएगा 1 आएगा, और b2 का मान कितना आएगा -2। उसी प्रकार c1 का मान यहाँ पर -6 और c2 का मान कितना आएगा -4 आएगा। चेक करना है संगत है या नहीं, तो संगत या असंगत चेक करने के लिए इसका अनुपात से करते हैं, यानी a1 अनुपात a2 यानी 2/4 है। तो इसको चेक करेंगे तो इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा, और b1 अनुपात b2 चेक करेंगे तो 1/2 यानी आगे माइनस लगाए तो माइनस। उसी प्रकार c1/c2 ये क्या होगा -6/-4। तो इसको काटेंगे तो ये क्या आएगा, ये 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर a1 और a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो बराबर नहीं होगा। तो ये क्या होगा, संगत होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे ये संगत है। और जो भी संगत होता है उसको ग्राफ खींचते हैं। तो पहले समीकरण 1 से चलेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 2x + y - 6 = 0 है। 2x - y - 6 = 0, यहाँ पर प्लस y। तो यहाँ पर y = क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये -2x हो जाएगा, और इधर ये आएगा इधर माइनस है तो इधर क्या आएगा प्लस, तो +6 आ जाएगा। तो यहाँ पर x और y का मान रखेंगे, तो ये x y ये y। तो यहाँ पर मैं x के स्थान पर 1 रखूँगा, -1 यानी +1 रखूँगा तो क्या होगा, यहाँ पर +1 रखूँगा तो क्या होगा, यानी 1 × 2 करेंगे तो -2, और 4 में से मैं 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 4। 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। उसी प्रकार यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर -2 × 2 करेंगे तो -4, और 6 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2। अब समीकरण किससे चलना है, समीकरण सेकेंड से। समीकरण सेकेंड क्या है, समीकरण सेकेंड है 4x - 2y - 4 = 0। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है 2, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x - y - 2 = 0। तो इसको इस पार ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 के बराबर, यानी 2x - y - 2 = क्या हो जाएगा 0, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, यानी y = क्या लिख सकते हैं, तो इधर क्या है 2x - y, तो इधर सिंपली y को इधर ले आए, इधर माइनस में तो इधर प्लस, तो 2x - 2 = y हो गया। यहाँ पर भी x और y का मान निकालेंगे तो ये x और ये y। तो x के स्थान पर 1 रख देंगे, x के स्थान पर 1 रख देंगे तो 1 × 2 होगा, 2 में 2 घटाएंगे तो 0, और x के स्थान पर 0 रख देंगे तो y का मान कितना आएगा -2। तो अब इसको ग्राफ खींचेंगे। पर पहले 2 एक्सिस खींच लेते हैं। पर मैंने 2 एक्सिस खींच लिया, ये x एक्सिस, ये x डैश एक्सिस, ये y और वो ये y डैश एक्सिस हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट यानी इसको मान लेंगे, यानी 1 ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 3, उसी प्रकार ये 4 और ये 5 इधर भी आएगा, इधर प्लस में ही आएगा तो ये 1 ये 2 ये 3
और ये 4, ये 5, इधर आएगा माइनस में यानी -1 और -2 -3, इधर भी क्या आएगा माइनस में -1 -2। अब पॉइंट खोजना है, ये फर्स्ट समीकरण का पॉइंट क्या है 1,4। तो x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर कितना जाना है 4, तो यहाँ पर आएगा 1,4 और दूसरा पॉइंट है 2,2 यानी यहाँ पर आएगा ये 2,2, तो यहाँ पर ये हो गया 2,2। तो इसको मिला लेते हैं, मैंने मिला लिया और जिस समीकरण का ग्राफ खींचे उसको लिख देंगे। तो ये खींचे हैं 2x + y - 6 = 0। अब दूसरा पॉइंट क्या है 1,0, तो 1,0 यानी यहाँ पर आएगा 1,0 और दूसरा पॉइंट क्या है 0,-2, 0,-2, तो यहाँ पर आएगा 0,-2। अब इसको मिला लेते हैं, मिला लिए जिस समीकरण का है उसको लिख लेंगे। तो ये क्या है 4x - 2y - 4 = 0 का है। तो यहाँ तीन 3.2 का प्रश्न संख्या 5 है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में क्या कहा गया है कि एक आयताकार बाग है, तो बना लेते हैं एक आयताकार बाग। तो मान लेते हैं ये एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई जो ये L यानी इसको मान लेते हैं x, उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है। जो ये इसको y मान लेते हैं चौड़ाई को, इसको ये हुआ लंबाई तो इसको x मानेंगे और ये हुआ चौड़ाई। तो प्रश्न में बोला गया है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, जो ये चौड़ाई होगा y उससे कितना अधिक है 4 अधिक है, अधिक है का अर्ध परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, जैसे ये L होता है, ये भी L होता है और ये B होता है, ये B होता है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, यानी चारों भुजाओं का योग होता है। तो चारों भुजाओं का योग करेंगे तो L गुना B गुना L। तो L कितना है 2L + 2B हो जाएगा। इसमें 2 कॉमन निकालेंगे तो 2L + B होता है।
तो अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप मतलब आधा, इसमें 2 से भाग कर देंगे तो 2 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा l प्लस बी। तो वही कहा गया है कि अर्ध परिमाप यानी x प्लस वाई इक्वल टू दिया गया है कितना 36 मीटर दिया गया है। बाघ की विमाएँ ज्ञात कीजिए, विमाएँ मतलब इसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करेंगे, तो हल किस प्रकार करेंगे, तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि आयताकार बाघ की लंबाई मान लेते हैं x मीटर और उसकी चौड़ाई मान लेते हैं y मीटर। तो प्रश्न में बोला गया है, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार जो लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है यानी x इक्वल टू वाई प्लस 4, इसको मान लेंगे समीकरण 1। और प्रश्न में बोला गया है कि यानी इसका अर्ध परिमाप अर्थात x प्लस वाई इक्वल टू 36 मीटर दिया गया है यानी इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब इसको क्या करना है, समीकरण 1 में x बराबर कितना है y प्लस 4, तो इसका मान इसमें धर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 में x इक्वल टू वाई प्लस 4 रखने पर, तो रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा x के स्थान पर क्या रखेंगे तो y प्लस 4, तो यहाँ लिखेंगे y प्लस 4 प्लस y है तो y प्लस कितना है 36। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं y प्लस 4 प्लस y इक्वल टू 36, y कितना है 2y है तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 36, और इधर प्लस में 4 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 32। तो इसको काटेंगे तो ये क्या आएगा 16, तो y का मान कितना आया 16। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में y इक्वल टू 16 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x इक्वल टू वाई प्लस 4, x इक्वल टू वाई प्लस 4, तो y का मान कितना है 16 प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यानी x का मान कितना है 20 और y का मान कितना है 16। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बाघ की विमाएँ की लंबाई इसकी चौड़ाई क्या होगी, तो लंबाई को माने x, तो x का मान कितना आया 20 और चौड़ाई कितना आया है 16, तो लिख देंगे अथाई, यानी लंबाई कितना आ गया है 20 मीटर और चौड़ाई कितना आया है 16 मीटर आया है। तो यही हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 5 नंबर भी समझ गए होंगे। 3.2 का प्रश्न संख्या 6 करेंगे। तो प्रश्न संख्या 6 है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। तो इसका आंसर अनंत हो सकता है या इसका आंसर अलग अलग हो सकता है। तो इसमें एक समीकरण दिया गया है और दूसरा अपना मन से लिखना है कि जो प्रतिच्छेदी को दर्शाता हो और संपाती को दर्शाता हो और समांतर। तो इसको हल कैसे करेंगे, दिया गया है तो उसको लिख लेंगे। दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दिया गया है। अब ऐसा समीकरण का उदाहरण देना है जो कि प्रतिच्छेदी हो। तो प्रतिच्छेदी के लिए उदाहरण दे रहे हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं के लिए
तो पहले से ये है तो इसको लिख लेते हैं, यानी 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। और ये कैसा उदाहरण लेना है, जो प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी कब होता है, जब a1 और a1 बराबर होता है, a1 बाय b1 बराबर नहीं होता है c1 बाय c2। तो यानी a1 बराबर नहीं लेना और b2 भी b2 और a2 बराबर नहीं लेना है। तो ये इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2x प्लस 3y माइनस 8 है और यहाँ पर क्या है 3x प्लस 2y माइनस 8। तो a1 अनुपात a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 अनुपात b2, तब होता है ये संपाती। तो यहाँ पर 2/3 और 3/2 तो बराबर नहीं होगा, तो ये संपाती हो गया। अब दूसरा एग्जांपल किसका लेना है, जो कि समांतर हो, यानी समांतर रेखाएं के लिए। तो इसका आंसर ये हो गया। समांतर रेखा पहले क्या दिया गया 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो समांतर रेखा कब होता है, यानी जब तीनों का अनुपात बराबर नहीं होता है। तो इसका अनुपात ले सकते हैं 5x प्लस 6y माइनस 2 इक्वल टू 0। यानी ये इसके भी बराबर नहीं है ना इसके बराबर है ये, तो ये क्या होगा समांतर रेखाएं होगा। तो यही हो गया इसका आंसर। उसी प्रकार 6 का 3 नंबर यानी लास्ट है संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं, तो पहले का एग्जांपल क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ऐसा एग्जांपल लेना है जो यानी तीनों का अनुपात बराबर हो। तो ये 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। जब इसका चेक करेंगे यानी a1 अनुपात a2 चेक करेंगे तो ये क्या आएगा 2/4 यानी 2/4, यानी इसको काटेंगे तो 1/2। b1/b2 ये कितना है 3/6, तो इसको काटेंगे तो ये 1/2 आएगा। उसी प्रकार ये क्या है c1 अनुपात c2 ये क्या है -8 और -16, तो माइनस कट जाएगा और 8 और 16 कितना बार में कटेगा एक, यानी 2 बार में, तो 1/2। यानी इसका प्रत्येक अनुपात बराबर है, तो ये क्या होगा संपाती होगा। इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 7 करते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस वाई 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो इसका सबसे पहले हल लिखेंगे। सबसे पहले कहा गया है समीकरण इतना और इतना को क्या करना है ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचेंगे तो जो दिया गया है उसको लिख लेंगे, यानी दिया गया है क्या दिया गया है, यानी दिया गया है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको मान लेंगे समीकरण 1। और दूसरा क्या है 2x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ग्राफ खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदु की आवश्यकता होती है 2। तो समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका यानी 2 बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा x इक्वल टू इधर y इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा और इधर 1 आएगा तो ये हो जाएगा -1। अब x का और y का कम से कम कितना मान निकालना है 2 मान निकालना है। ये x और ये y हो गया। अब y के स्थान पर जैसे 1 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा 0, क्योंकि 1 रखेंगे तो 1 में 1 घटाएंगे तो 0। और y के स्थान पर 2 रखेंगे तो इसका मान कितना आएगा 1 आएगा। अब समीकरण 2 से चलते हैं।
समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? 2x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 2x प्लस 2y, 12 इधर जाएगा, इधर माइनस में इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, इधर 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये क्या बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 12 और इसको काट देंगे ये 6 बचेगा। यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 6, x बराबर क्या हो गया 6 माइनस वाई हो गया। अब उसके बाद फिर x और y का कम से कम कितना मान निकालना है, कम से कम 2 मान निकालना है, ये x और ये y। तो y के स्थान पर रख देते हैं 3, तो x का भी मान कितना आएगा 3 और y के स्थान पर 4 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा 2 आएगा। अब इसका ग्राफ खींच लेते हैं। 2 एक्सिस खींच लिए, ये x एक्सिस, ये x डैश और ये y एक्सिस और ये y डैश एक्सिस। अब इसका पॉइंट लेना है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है 0,1 यानी x अक्ष पर 0 और 1 यहाँ पर आएगा तो इसको लिख देंगे 0,1। और दूसरा पॉइंट क्या है 1,2, 1,2 तो यहाँ आएगा 1,2, इसको मिला लेते हैं। समीकरण का है उसको लिख लेंगे यानी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। और दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु है 3,3 यानी x अक्ष पर भी 3 और y एक्सिस पर भी 3, तो 3,3 यहाँ आएगा। पॉइंट क्या है 2,4 है, 2,4 तो यहाँ पर आएगा 2,4, 2,4 इसको मिला लेते हैं। ये इसको ग्राफ खींच लिए और प्रश्न में बोला गया है x अक्ष और इन रेखाओं त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो ये x अक्ष है और ये जो रेखा से त्रिभुज बना है इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये रेखा यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा, यहाँ पर लाइन इधर आता तो यहाँ पर क्या होता है ये 6,0 होगा। यहाँ पर ये बिंदु क्या होगा इसका निर्देशांक 6,0 होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 0,-1 हो जाएगा इसका। और त्रिभुज पटल की छायांकित कीजिए। अब इसको छायांकित कर देंगे यानी इसको कलर कर देंगे। अब इसको छायांकित कर दिए हैं तो यही प्रश्न में बोला गया था इसका पहले ग्राफ कीजिए और इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे 6 नंबर और 7 नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।